लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ लिया था ना कि हम ईथर्स का क्लीवेज कैसे करते हैं। क्लीवेज ऑफ ईथर तो मोस्टली हमने एसिडिक मीडियम में ही देखा था। एसिडिक मीडियम में ईथर्स को हम ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन अगर बेसिक मीडियम रहता है तो बेसिक मीडियम में ईथर रिएक्ट नहीं करता, तो बेसिक मीडियम में इनका रिएक्शन नहीं होगा, बट हम एसिडिक मीडियम में तो रिएक्शन कर सकते हैं। सारे लोग वीडियो ऑफ करके बैठोगे। सर आपकी आवाज कट रही है। सर आपकी आवाज बहुत लैग कर रही है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए। अभी ठीक है क्या? यस सर। तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करते हैं तो मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल था। ऑक्सीजन सबसे पहले H+ गेन करता है, OH+ बनता है, और इसके बाद फाइनली कार्बोकैटायन बन के और फिर डिपार्चर हो जाता है। डिपार्चर होगा डिपार्चर उधर होगी जिधर से स्टेबल कार्बोकैटायन बन सकता है। जैसे हमने स्टेप 1 में दिस सारे स्टेप्स के सोचे तो नाम भी लिख सकते हो। दिस स्टेप 1 इज कॉल्ड प्रोटोनेशन स्टेप। प्रोटोनेशन क्योंकि यहाँ पे H+ को ऐड किया जा रहा है तो इसे हम प्रोटोनेशन बोलते हैं। फिर इसमें MEOH डिपार्ट कर रहा है। MEOH अगर डिपार्ट करेगा तो क्या बोलना चाहिए इसे हमें? H2O डिपार्ट करता है तब तो डिहाइड्रेशन बोल देते हैं। MEOH डिपार्ट कर रहा है, पता नहीं, डिपार्चर ऑफ अल्कोहल लिख देते हैं, डिपार्चर ऑफ अल्कोहल, या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। इस स्टेप को हम बेटर बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। और इसके बाद Br- इस पे अटैक कर। तो ये 3 स्टेप की मैकेनिज्म होगी। जैसे हमने फिर बी पार्ट में देखा तो बी पार्ट में भी यही कर रहा है। ऑक्सीजन सबसे पहले H+ एक्सेप्ट कर रहा है। बी पार्ट में जब हम देख रहे हैं तो अगेन ऑक्सीजन सबसे पहले H+ एक्सेप्ट कर रहा है, फिर स्टेबल कार्बोकैटायन 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन रही है, और इसके बाद फिर Br- उस पर अटैक कर रहा है तो 3 डिग्री हैलाइड बन जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे हमने कई सारे रिएक्शंस देखे। रिंग ओपनिंग भी देखी। रिंग ऐसे अगर साइक्लिक रिंग है तो साइक्लिक रिंग ओपन हो सकती है। फिर हमने देखा कि कई बार कार्बोकैटायन नहीं बन सकता है अगर, तो SN2 रिएक्शन से भी मैकेनिज्म जाती है। जैसे यहाँ पर जो H पार्ट है, H पार्ट में अभी किधर भी साइड से कार्बोकैटायन स्टेबल नहीं बन सकता है, क्योंकि इधर से अगर डिपार्ट करेगा फिनाइल के साइड से तो फिनाइल कटायन बन जाएगा जो कि काफी अनस्टेबल होता है, और इधर 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा, तो दोनों ही पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे केसेस में कार्बोकैटायन नहीं फॉर्म होता और Br- SN2 रिएक्शन करता है, तो यही प्रोडक्ट बनेगा हमेशा, फिनॉल और इथाइल ब्रोमाइड। फिर के पार्ट में तो ये सारा मैकेनिज्म तुम्हें घर पे लिखना था 1-2 बार। जब तक 1-2 बार नहीं लिखोगे तब तक प्रोडक्ट बनाना नहीं आएगा। फिर हमने ईथर्स के बारे में पढ़ा था कि ईथर जो होते हैं वो केवल स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ ही रिएक्ट करते हैं, बेस के प्रेजेंस में या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंट में नहीं रिएक्ट करते हैं। इनफैक्ट बहुत कम रिएक्शन शो करता है। यही एक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन करता है। तो अगर कहीं पे हम स्ट्रॉन्ग एसिड यूज नहीं कर रहे और सिंपल ग्रुप्स रखा हुआ है हमने, तो ऐसी जगहों पर हम ईथर को सॉल्वेंट की तरह यूज कर सकते हैं। ईथर बहुत ही कम रिएक्टिव होता है, बहुत अनरिएक्टिव है, तो ईथर्स को हम कई जगह पे सॉल्वेंट की तरह भी यूज करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा था कि because of their good stabilizing properties and general inertness to reactions,
ethers are good solvents in which to carry out many organic reactions. Simple ethers are chemically inert, but the ones with ring strain can be attacked by even simple nucleophiles. अगर ring strain है ether पे, तब तो फिर कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस पे अटैक कर देगा। जैसे रिंग स्ट्रेन हमने देखा कि ये साइक्लिक कंपाउंड है, जब 3 एटम्स प्रेजेंट हैं, तो पहले भी हमने रिंग स्ट्रेन की बात की है कि इस 3 कार्बन वाले या 3 एटम वाले रिंग में काफी ज्यादा स्ट्रेन होता है। 60 डिग्री रहना, इसे 109.5 रहना चाहता है और ये 60 डिग्री पे है, तो इसके पास रिंग स्ट्रेन काफी ज्यादा है। तो न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करेगा तो ऑक्सीजन पे ऑब्वियसली डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगी, कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगी। तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है और ऑक्सीजन उसे, मतलब ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो रही है। ब्रेक होने से क्या फायदा है? ब्रेक होने से ये फायदा है कि रिंग स्ट्रेन से काफी रिलीफ मिल गई। पहले ये स्ट्रेन्ड था बिल्कुल, और अब उसके पास कोई स्ट्रेन नहीं है, अब वो 109.5 डिग्री पे आ गया। तो ये रिएक्शन को फेवर करने के लिए, ये रिएक्शन फेवर इसी लिए करती है क्योंकि रिंग स्ट्रेन से इसे काफी रिलीफ मिल जाती है। तो कोई भी ऐसे इपॉक्साइड्स हैं, तो इपॉक्साइड्स आसानी से रिएक्शन कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी इपॉक्साइड है अगर, तो इपॉक्साइड के साथ हम न्यूक्लियोफाइल, कोई भी वीक भी न्यूक्लियोफाइल की रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे हमने NaCN में CN- अटैक कर सकता है, तो CN- सेम वैसे ही प्रोफाइल से अटैक किया, ऑक्सीजन अपना नेगेटिव चार्ज लेकर चला गया और फिर बाद में H2O से एक हाइड्रोजन गेन कर लिया। OH- अटैक कर सकता है सेम प्रोफाइल से, सेम तरह की रिएक्शन है। फिर SH- भी वैसे ही अटैक कर रहा है, 3 डिग्री ऐसा नेगेटिव है, मतलब एल्काइनाइड आयन है, तो ये भी अटैक कर सकता है। तो ये सब रिएक्शन हमने देखी। तो ये स्ट्रेन्ड रिंग पे ऐसे रिएक्शन होगी। अगर स्ट्रेन्ड नहीं है तो फिर वो रिएक्शन नहीं होगी। या फिर अगर तुम इनके साथ रिएक्शन कराना चाहो, अगर स्ट्रेन्ड नहीं है, ऐसा ईथर है, तो ये कुछ भी रिएक्शन शो नहीं करेगा, है ना। OH- के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, या CN- के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, या NH3 के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा, या SH- के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा। तो वीक न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन रिएक्शन कर रहा है? केवल स्ट्रेन्ड रिंग रिएक्शन कर रही है। ठीक है। ठीक है, आगे और भी हम देखते हैं। अब हम इसके और भी रिएक्शंस देखते हैं। जैसे मानो कि ऐसा है और इसका रिएक्शन हम OH- के साथ करवा रहे हैं। ठीक, OH- के साथ अब अगर हम रिएक्शन करवाते हैं, तो ऐसे सोचो तो 2 पॉसिबल पोजीशन है जहां पे ये रिएक्शन कर सकता है। इतने लेट में स्टूडेंट्स आते हो तुम लोग, मतलब 6:10 6:15 तक केवल 40 बच्चे थे, और अभी 7 मिनट 8 मिनट लेट आ रहे हो। ऐसे कॉन्टेक्स्ट भी समझ में नहीं आएगा कि हमने क्या पढ़ा है, क्या शुरू किया है। तो ये तो काफी गलत बात है तुम लोगों के लिए। 10-15 तक तो मैंने शुरू नहीं किया था, तो तुम्हें थोड़ा केयर करो थोड़ी चीजों की। और अभी 70 हो, अभी 15-20 मिनट में फिर 60 बचोगे, तो ऐसे आने का भी मतलब नहीं है। तुम्हारी अटेंडेंस नहीं हो रही है अभी, है ना। तो तुम्हें ऐसा डरने की बात नहीं है कि घर पे फोन हो जाएगा या ऐसा कुछ होगा। यू आर फ्री। तो OH- अभी अटैक करेगा। अब OH- अटैक करेगा, तो OH- को अटैक करने के लिए 2 पोजीशन। पहले तो चीजें सिंपल थी। पहले चीजें सिंपल इसीलिए थी क्योंकि OH- किसी भी कार्बन पे अटैक कर सकता था, सिमिलर रिजल्ट्स आते। इधर अटैक करता तो वही बात रहती, जैसा इधर इस पे अटैक करता तो भी वही बात रहती।
ये ओपन हो जाता, इधर ये ओपन हो जाता, तो प्रोडक्ट तो सेम ही बनता। लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। अभी OH माइनस या अगर मानो CN माइनस है तो दो अलग अलग प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, है ना। OH माइनस किधर अटैक करेगा, तो हम सोचते हैं कि OH माइनस को कहाँ पर अटैक करना चाहिए। तो ऑक्सीजन के पास डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, और इधर भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि किस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहना चाहिए, इस वाले कार्बन पे, ये फर्स्ट कार्बन पे या सेकंड कार्बन पे? सेकंड पे। सेकंड पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट पे तो एक मिथाइल ग्रुप भी लगा हुआ है जो कि उसके चार्ज को थोड़ा कम कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि इंडक्टिव इफेक्ट के कारण ये उस चार्ज को थोड़ा रिड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट ज्यादा है। नाउ सेकंड क्वेश्चन कि OH माइनस जो है वो SN2 अटैक करता है, जैसे हमने देखा था OH माइनस इधर बैक अटैक करता है, एंड दिस अटैक इज एन SN2 अटैक, पीछे से अटैक कर रहा है सैचुरेटेड कार्बन पे। तो अगर इसे SN2 अटैक करना है तो विच इज मोर फेवरेबल टू अटैक एट, मतलब एट कार्बन 1 और कार्बन 2? कार्बन 2। कार्बन 2 पे अटैक करना ज्यादा आसान है, क्योंकि कार्बन 2 पे हिंड्रेंस कम है। ये बात समझ में आ रही? कार्बन 1 के पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसके पास हिंड्रेंस ज्यादा है, और कार्बन 2 के पास हिंड्रेंस कम है। तो दोनों चीजें सपोर्ट कर रही है। चार्ज भी यही बता रहा है कि 2 पे अटैक होना चाहिए, स्टेरिक हिंड्रेंस भी यही बता रहा है कि 2 पे अटैक होना चाहिए, तो ऑब्वियसली 2 पे अटैक होना चाहिए। तो 2 पे अटैक होगा तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? OH माइनस इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये ऐसा ओपन हो गया, तो ये बन क्या गया? ये बन गया ऐसा, इधर OH लग गया और इधर O माइनस आ गया ऐसा। और फिर फाइनली एक H2O के साथ ये प्रोटोनेट हो जाएगा, O माइनस एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये OH एंड OH ये दो ग्रुप्स अटैच हो जाएंगे इसमें। ठीक है। सिमिलरली अब तुम्हें ये सोचना है कि ये NaCN रहता तो क्या होता? NaCN H2O। फटाफट मैकेनिज्म ड्रॉ करो और प्रोडक्ट के बारे में सोचो कि क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए। भूमिका इतना लेट क्यों आए? अभी भी नहीं है। भूमिका हो यहाँ पे? भूमिका भूमिका मेरी आवाज आ रही है? यस सर। इतना लेट क्यों आए? सॉरी सर। प्रेरणा प्रेरणा लेट क्यों आए थे इतना? CN माइनस जब अटैक करेगा तो CN अगेन सेम लॉजिक, सब कुछ सेम है फिर से। CN माइनस अटैक करेगा तो लॉजिकली सोचो, वरना फिर क्या होगा कि फिर तुम अल्टीमेटली बोलोगे कि सर बहुत याद रखने का है, कुछ समझ नहीं आ रहा है।
और जब लॉजिकली पढ़ाया जाएगा तो फिर तुम घर पे उसे रिपीट नहीं करोगे, ड्रॉ नहीं करोगे, तो चीजें तो फिर दिक्कत तो देंगी तुम्हें। Cn माइनस इस पे अटैक करेगा, ये O माइनस ओपन हो गया, तो बस एक तरफ Cn ग्रुप लग रहा है, अगर सोचो तो इधर Cn लग गया और इधर O माइनस लग गया। एक तरफ Cn अटैच हो रहा है और एक तरफ O माइनस अटैच। और फिर H2O के साथ रिएक्शन होगी तो प्रोटोनेट हो जाएगा वो, Cn इधर आ गया एंड OH इधर आ गया। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, देखो एक बार प्रोडक्ट बनाओ। किधर अटैक होगी और किधर से प्रोडक्ट बनेगा ये सोचो। हो गया था ड्रॉ, ये आसान है। सर वहां पे 1 डिग्री भी तो था, अपन ने उस पे क्यों नहीं करवाया SN2? कहाँ पर, इस पे? सर इसी, यस सर। इस पे कैसे रिएक्शन होगी, ग्रुप क्या डिपार्ट करेगा यहाँ से, कोई डिपार्ट करने वाला ग्रुप है क्या? यस सर, यस सर। है ना, जब तक लिविंग ग्रुप नहीं रहेगा वहां पर तब तक रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर लिविंग ग्रुप, ऐसे तो ये भी लीव नहीं करता, ऑक्सीजन डिपार्ट नहीं करता ऐसे, यहाँ पर क्यों डिपार्ट कर रहा है, क्योंकि ये स्ट्रेंड है ना। ऐसा ऑक्सीजन डिपार्ट हमने OH के टाइम पे पढ़ा था कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप, हम उसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली डिपार्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि दिस हैज रिंग स्ट्रेन। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। एसिड के प्रेजेंस में भी हम ब्रेक कर सकते हैं, या एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मानो कि MEnH2 है, तो MEnH2 के साथ अगर हम देखें तो नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर है ये सबसे पहले इस पे अटैक करेगा और ये डिपार्ट कर जाएगा, तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगी, फाइनली ये OH बन जाएगा और ये NHMe बन जाएगा। नाइट्रोजन अटैक कर रहा है उस पे तो नाइट्रोजन के थ्रू अटैच हो जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो फिर O माइनस उसका पॉजिटिव गेन करेगा। लास्ट टाइम पे भी एक ऐसा एग्जांपल सॉल्व किया था NH3 वाला, उससे एक बार रिलेट कर सकते हो चीजों को। कहीं पे भी अगर नहीं समझ में आए तो मैकेनिज्म लिखने की ट्राई करो या फिर पूछने की ट्राई करो कि ये कैसे किया, क्या पूछ सकते हो, पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं ज्यादा गुस्सा भी तो नहीं करता। H+H2O है, अगर एसिड के प्रेजेंस में भी हम इसे ब्रेक कर सकते हैं, बट मैकेनिज्म थोड़ी डिफरेंट होगी। अभी डायरेक्टली, अभी कोई ऐसा है, मतलब पहले क्या था, पहले न्यूक्लियोफाइल था तो न्यूक्लियोफाइल डायरेक्ट अटैक कर रहा था, अभी कोई न्यूक्लियोफाइल नहीं है, अभी H+ है। हमें पता है कि H+ के साथ फर्स्ट स्टेप क्या होगी, कुछ गेस कर सकते हो क्या, H+ क्या होगा इस ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक। ऑक्सीजन के लोन पेयर पे अटैक करेगा या ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन इस पे अटैक करेगा, जैसे भी समझो, तो ये OH+ बन जाएगा। ये बात सबको क्लियर है ना?
कि ये OH+ बन जाएगी। अब ये जैसे ही OH+ बनती है, ये ऑक्सीजन के कारण इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, ऑक्सीजन के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, और ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड काफी, अब ऑक्सीजन, पहले तो ऑक्सीजन विथड्रॉ कर ही रहा था, लेकिन अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो समझो ये अब और भी ज्यादा विथड्रॉ करना शुरू कर दे। ये ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो गई है, तो अब ये और भी ज्यादा विथड्रॉ करना शुरू कर दे। तो ये इतना विथड्रॉ करता है कि ये बॉन्ड को काफी वीक बना देता है। ठीक है, बॉन्ड को इतना वीक बना देगा कि ये, अब मतलब समझो इस बात को कि ये जो है पॉजिटिव चार्ज, दिस विल बी वेरी मच इक्विवेलेंट टू, ये इस तरह का एक बिहेवियर शो करना शुरू कर दे। कुछ पॉजिटिव चार्ज का जो अमाउंट है वो इस कार्बन के साथ ये पार्शियली शेयर करना शुरू कर देता है। क्योंकि वो 2 डिग्री का कार्बन है, तो 2 डिग्री कार्बन होने के कारण वो रिलेटिवली बेटर पॉजिटिव चार्ज को कैरी कर सकता है। तो उधर का जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड बिकम्स रिलेटिवली वीक, दिस बॉन्ड becomes weak। जिधर पॉजिटिव चार्ज बेटर शेयर करेगा, उधर का बॉन्ड थोड़ा वीक हो जाता है। और अब जब वीक बॉन्ड हो गया है, तो पॉजिटिव चार्ज अब अटैक, H2O का अटैक करना इस पॉजिटिव चार्ज पे ज्यादा हो जाएगी। मतलब अब H2O जो है वो इस पोजीशन पे ज्यादा बेटर अटैक कर पाएगा। H2O जो है वो इस पोजीशन पे ज्यादा बेटर अटैक करेगा। तुम्हें पॉजिटिव चार्ज केवल इसी साइड शो करना है अभी, क्योंकि ये काफी सब्सटेंशियली डिक्रीज हो जाता है और पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट इधर काफी ज्यादा आ जाती है। हमने इसलिए इस बॉन्ड को ऐसे डॉटेड शो किया है, क्योंकि ये काफी वीक बॉन्ड हो गया है। तो अब ये H2O इस पॉजिटिव पे अटैक कर रहा है, और ये अपने लोन पेयर को लेकर चला गया। तो अल्टीमेटली ये बन क्या गया, ये ऐसा बन गया, इधर OH2+ था और इधर OH आ गया है। और फाइनली फिर एक H+ इससे डिप्रोटोनेट हो जाएगा, या ऐसा दिखा देते हैं अभी हम इसे H2+ ही शो करते हैं। एक H2O, दूसरा H2O का जो मॉलिक्यूल होगा वो इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो एक OH इधर जुड़ गया और एक OH इधर जुड़ गया। ठीक है, और ये H2O एक H+ लेकर गया, तो ये H3O+ बन गया है, या H+ बन गया है दोबारा। तो एक तरह से ये भी सोच सकते हो कि H+ जो है, H+ यहाँ पे कैटलिस्ट का रोल प्ले कर रहा है। H+ कैटलिस्ट है यहाँ पर, क्योंकि H+ पहले डिकम्पोज हुआ और फाइनली फॉर्म हो गया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अभी हम अगर देखें तो हमें ये समझना चाहिए कि पहले तो हम SN2 अटैक करवा रहे थे। तुम्हें ऐसा सोचना चाहिए कि जब हम SN2 अटैक करवा रहे हैं, तो इधर वाले कार्बन पे तो SN2 अटैक के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि वो हिंडर्ड कम है। लेकिन हमने हिंडर्ड वाले कार्बन पे अटैक कराया, हिंडर्ड वाले कार्बन पे अटैक कराया क्योंकि वहां पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है। तो अब यहाँ पे दो दो चीजें एक साथ आ रही हैं। एक तो ये जो अटैक है, ये कहीं ना कहीं SN2 को रिजेंबल कर रहा है, क्योंकि बैक अटैक हो रही है, और बैक अटैक SN2 रिएक्शन में होती है। और एट द सेम टाइम ये जो ऑक्सीजन है, ये पॉजिटिव चार्ज पे अटैक कर रहा है, मीनिंग कि ये कुछ SN1 का भी बिहेवियर शो कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है कि SN1 रिएक्शन में क्या होता है। SN1 रिएक्शन में वो पॉजिटिव चार्ज बन जाता है, और पॉजिटिव चार्ज पे जाके न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो यहाँ पे सम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण H2O उधर अटैक कर रहा है, एंड एट द सेम टाइम ये बैक अटैक भी कर रहा है, जो कि एक SN2 की प्रॉपर्टी है। तो ये जो मैकेनिज्म है, दिस मैकेनिज्म इज, ये ना ही SN1 है और ना ही SN2 है, दिस इज समवेयर बिटवीन SN1 एंड SN2। ठीक है, कुछ SN1 की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, कुछ SN2 की भी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो दिस इज समवेयर बिटवीन SN1 एंड SN2, एंड दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड लूज SN2 रिएक्शन। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लूज SN2, मतलब
दो चीजें हैं, एक तो यहाँ पर मतलब इस रिएक्शन के रेस्पेक्ट में लिख रहे हैं, इस रिएक्शन के लिए, इस स्टेप के लिए लिख रहे हैं हम। फर्स्ट थिंग है कि एक बैक अटैक हो रहा है, और बैक अटैक हो रहा है तो वो SN2 की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। बैक अटैक सजेस्ट्स SN2, बैक अटैक मतलब SN2 हो रही है, और अटैक ऑन पॉजिटिव चार्ज, अटैक ओवर पॉजिटिव चार्ज, ये सजेस्ट कर रहा है कि ये SN1 है। तो ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज समवेयर बिटवीन SN1 एंड SN2। This is somewhere between SN1 and SN2. और इसे हम लूज SN2 रिएक्शन बोलेंगे। लूज SN2 रिएक्शन। सर हाँ बोलो। सर ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये मेजर प्रोडक्ट है या फिर सिर्फ यही फॉर्म हुआ? मेजर बोल सकते हो, ऐसे तो दूसरा प्रोडक्ट भी ऐसा ही दिखेगा, बट अभी हम बस मैकेनिज्म समझ रहे हैं, तो ये मेजर प्रोडक्ट के जैसे समझ सकते हैं। ओके। कई बार हमें लेबल्ड ऑक्सीजन आता है, लेबल्ड ऑक्सीजन के साथ हम ट्रेस कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है, किस कार्बन के साथ ये ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। जैसे तुम ऐसा सोचो कि ये जो अभी हमने रिएक्शन पढ़ी है, इस रिएक्शन में H2O कहीं पे भी अटैक करे, प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है। ये बात तुम्हें समझ में आ रही है कि H2O, जैसे हमने H2O उस कार्बन पे अटैक करा है, अगर हम H2O को यहाँ पे अटैक करा देते इस कार्बन पे, तो भी सेम ही प्रोडक्ट बनता, OH इधर बन जाता और एक OH इधर बन जाता। ये बात समझ में आ रही है सबको कि H2O कहीं पे भी अटैक करे, उन दोनों में से किसी भी कार्बन पे अटैक करे, तो प्रोडक्ट तो यही बनना है जो हमने एंड प्रोडक्ट बनाया है। लेकिन हमें कैसे पता चल रहा है, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैकेनिज्म में ये मतलब इस मैकेनिज्म के थ्रू गई है? तो ऐसे काम हम लेबल्ड ऑक्सीजन के साथ करते हैं। लेबल्ड ऑक्सीजन हमें ये मतलब एक ट्रैक रखने में हेल्प करता है कि ये ऑक्सीजन कहाँ पर प्रेजेंट है अभी। जैसे अभी तो ये ऑक्सीजन इसका पार्ट है, इपॉक्साइड का पार्ट है। अब जब हम H+ और H2O के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तो हम फिर मैकेनिज्म ड्रॉ करते हैं फिर से। मैं तुम्हें जानबूझ के मल्टीपल टाइम मैकेनिज्म ड्रॉ करवाता हूँ, ताकि तुम्हें एटलीस्ट अगर नोट्स को भी रिवाइज करो तो इसे प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी, वरना एक एक मैकेनिज्म के बाद तो फिर सीधे प्रोडक्ट बना दिया जा सकता है। कि O18H+ है, OH+ जुड़ गया। अब तुम्हें देखना है कि जब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज शेयर करेगा। फिर किसके साथ शेयर करेगा? लेफ्ट वाले कार्बन के साथ या राइट वाले कार्बन के साथ? कौन ज्यादा कैपेबल है शेयर करने की? लेफ्ट वाले के साथ शेयर करेगा, तो ये पॉजिटिव इसके साथ कुछ शेयर करेगा, और जब इसके साथ शेयर करेगा तो अब H2O जो है, H2O इस पर अटैक कर सकता है, इस पर अटैक करेगा और ये इधर डिपार्ट कर जाएगा। तो डिपार्ट कर जाएगा तो फिर ये OH ओपन हो गया और इधर से ये OH2+ बन गया, और ये O18 इधर जा रहा है, और फाइनली एक
H प्लस यहाँ से डिपार्ट कर दो, माइनस H प्लस लिख देंगे तो ये OH बन गया, और यहाँ पे एक OH है बस, और ये O18 है। तो O18 कहाँ पर है अभी हमें ये समझ में आ रहा है। O18 एंड वाले ऑक्सीजन के साथ, एंड वाले कार्बन पे प्रेजेंट है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये लूज SN2 अटैक होगी, वरना SN2 अटैक होती तो वो लेस हिंडर्ड पोजीशन पे हो जाती, तो O18 इधर आ जाता। अगर तुम्हारे पास ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो तुम्हारे पास दोनों ऑप्शंस प्रेजेंट रहेंगे। अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो दोनों ऑप्शंस रहेंगे, मतलब तुम्हारे पास ये भी टिक करने को मिल जाएगा, मतलब ये भी ऑप्शन रहेगा, ये भी ऑप्शन रहेगा, और साथ में OH और O18H भी रहेगा। मे भी साथ में कुछ ऐसा ऑप्शन रहे सिंपली OH दिया हुआ रहे और सिंपली O18H दिया हुआ रहे। तो आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस A, B, C, D, which one is the correct option? B. B is the correct option, है ना। तुम्हें O18 का केयर करना पड़ेगा कि O18 किस पोजीशन पे प्रेजेंट है। C और D तो ऐसा ही रूल्ड आउट है, C और D में तो 2 OH प्रेजेंट ही नहीं है, वो तो गलत प्रोडक्ट बना रहा है। हमें केवल A और B में सोचना है, तो A और B में भी O18 को देखना पड़ेगा, तो B इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है ये? तो तुम्हें मैकेनिज्म, जब तक मैकेनिज्म नहीं पता रहेगा तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, A बनाए या B बनाए, C बनाए या D बनाए, कितना याद रखोगे। तो थोड़ी चीजों को हमें समझने की जरूरत है, थोड़ा सा समझना है और फिर आसानी से हमें प्रोडक्ट पता चल जाता है। चंदन क्लियर है ये? यस सर। ठीक है। इस O18 लिख देते हैं, इसके बारे में सोचो। प्रोडक्ट बनाओ इसका, मैं 1 मिनट में आया हूँ। बन गया? झील हो गया। तो काम तो हमें सेम करना है, बस हमें अपनी थिंकिंग को चेक करना है कि हम सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं या नहीं। H प्लस है तो H प्लस के साथ तो कुछ और हो ही नहीं सकता अभी। कितना सिस्टमेटिक है सोचो, फिर भी गलत करते हो अगर, तो ये कितनी गलत बात है। अब पॉजिटिव चार्ज किधर शेयर करना चाहिए इसे, लेफ्ट वाले कार्बन पे या राइट वाले कार्बन पे? लेफ्ट वाले कार्बन पे, क्योंकि ये 3 डिग्री पॉजिटिव है, ज्यादा स्टेबल रख सकता है। तो इधर इधर वाला बॉन्ड लूज होगा, मतलब ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड लूज होगा, ये बॉन्ड लूज होगा, ठीक है। और इसके बाद अब H2O अटैक करेगा इस पे,
स्टेप्स को देखो, ऊपर जैसे मैंने ड्रॉ किया है कोशिश करो वैसे ड्रॉ करने का। और एक H प्लस माइनस कर देते हैं, H2O जब अटैक करेगा तो एक ही स्टेप में मैं दोनों चीजें लिख रहा हूँ, तो ये OH ऐसा बन जाए। ठीक है, दोनों कार्बन इधर वाले दोनों ग्रुप्स को ऊपर कर दिया, क्योंकि वैसे भी SN2 अटैक के जैसा है, बैक अटैक हो रही है, तो SN2 अटैक होगा तो इधर जो दोनों कार्बन थे, जो दोनों CH3 ग्रुप्स थे, वो दोनों उधर ऊपर चले जाएंगे। और ये है O18। क्लियर है ये? यश माथुर? ओके, तो हम इनको बेस के प्रेजेंस में तो सोचने की जरूरत ही नहीं है। बेस के प्रेजेंस में कितना आसान है, अगर यही रिएक्शन बेस के प्रेजेंस में होता, यही रिएक्शन अगर हमें बेस के प्रेजेंस में करनी रहती, वेयर इज कॉपी नहीं, OH माइनस के साथ करना। तो अभी कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है शेयर करने की, SN2 रिएक्शन होगी। रिमेंबर कि जब बेस के साथ अटैक कर रहे हैं तो सीधा SN2 रिएक्शन होगा, और जब SN2 अटैक होगी तो फिर तुम्हें हिंड्रेंस देखना है कि हिंड्रेंस किस पे कम है, लेफ्ट वाली कार्बन पे हिंड्रेंस कम है या राइट वाली कार्बन पे हिंड्रेंस कम है? राइट वाली कार्बन पे। तो ये OH माइनस इस पे अटैक करेगा, नीचे से पीछे से अटैक करेगा, मतलब बैक अटैक होगी, ऐसा इधर से बैक अटैक करेगा ये, तो ये O माइनस ऐसा बनता है। तो इधर दोनों, इधर O18 आ गया और ये OH इधर अटैच होगा, माइनस है O18 माइनस, तो उल्टा प्रोडक्ट बनेगा इसमें। O18 इसमें इधर अटैच होगा, इस साइड, लेफ्ट साइड। लक्षिता क्लियर है ये? ठीक है, इन चीजों को घर पे ड्रॉ करो, 2 बार 3 बार ड्रॉ करो, तभी समझ में आएगा। हर एक क्लास में 4 बार बोलता हूँ कि घर पे ड्रॉ करो, घर पे ड्रॉ करो, लेकिन फिर भी ड्रॉ नहीं करता। देख के देखो, देख के चीजें बहुत आसान लगती हैं, मतलब या तुम ऐसा सोच लोगे कि ये तो ऐसे हो रहा है, लॉजिक भी पता है हमें, आसान तो है, क्या दिक्कत है, ड्रॉ कर लेंगे। क्लास में तो ऐसा ही लगता है कि आसान है और हो जाएगा, 2 दिन के बाद जब उसको उठाते हैं तो फिर ये क्या हो गया, क्या से क्या हो गया, देखते देखते ये वैसे। देख देखो कितना आसान है, देख के अगर हम सीख लेते कि देखते और सीख लेते तो फिर कितना आसान था। अभी दुनिया के सारे लोगों ने लगभग, मुझे लगता है कि नीरज चोपड़ा को जैवलिन थ्रो करते हुए देखी, नहीं तो न्यूज चैनल ने तो दिखाई दिया है, तो इसका मतलब अब तुम्हें पता है कि उसने कैसे थ्रो करा है, तो जाके थ्रो कर दो फिर उतना। ऐसे ऐसे नहीं होता ना कि हमने देख लिया, हमें पता है कि उसने कैसे किया है, तो हम कर देते हैं वैसा। हो सकता है क्या ऐसा? नो सर। तो वैसे ही हर एक जगह पे है, जब तक तुम खुद से उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कैसे वो काम कर सकते हो? ठीक है, तो ये तो अब हम बेस के प्रेजेंस में इसे ब्रेक कर सकते हैं, क्लीवेज कर सकते हैं, और साथ ही साथ एसिड के प्रेजेंस में भी क्लीवेज कर सकते हैं। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विथ अमोनिया, ये रिएक्शन ऐसे हमने पहले पढ़ी है या पता नहीं लीव कर दी होगी। रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स विथ अमोनिया, अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होती है
सिंपल अल्काइल हैलाइड लेते हैं, लेट्स से RNH3 है, या अल्काइल हैलाइड RX ले लेते हैं। RX की जब हम रिएक्शन कराते हैं NH3 के साथ तो क्या होगा, देखो सबसे पहले तो SN2 अटैक होगी, RX है और NH3 प्रेजेंट है, तो NH3 जो लोन पेयर्स हैं, ये लोन पेयर के साथ इस R पे अटैक करेगा, ये X डिपार्ट कर जाएगा, तो इससे ये बन गया ऐसा NH3 प्लस R माइनस और X माइनस, X डिपार्ट कर गया तो ये NH3 प्लस R बन गया और X माइनस बन गया। अब क्या होता है, अब जो दूसरा जो NH3 है, NH3 क्योंकि बेस है, NH3 इज अ बेस, तो ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि ये अभी एसिडिक हाइड्रोजन हो गई है थोड़ी, तो ये बना देगा ऐसा NH2 R RNH2 और ठीक है, तो ये RNH2 बन गया ऐसा। लेकिन अब ये जो RNH2 है, ये RNH2 क्या करता है, ये फिर से दूसरे RX पे अटैक कर देता है, क्योंकि इसके पास तो लोन पेयर है ही, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस R पे अटैक कर देगा, तो ये फिर से X डिपार्ट हो जाएगी। नाइट्रोजन का लोन पेयर इस पे R पे अटैक करेगा तो फिर से X डिपार्ट हो जाएगी, तो अब क्या बन जाएगा, अब बन जाएगा N R, 2 हाइड्रोजन है और एक और R ग्रुप इस पे अटैच हो गया एंड अ पॉजिटिव चार्ज, और फिर से एक X माइनस डिपार्ट कर गया। फिर दूसरा NH3 होगा तो कोई और NH3 से लेकर जाएगा इस हाइड्रोजन को, और ये नाइट्रोजन डिपार्ट कर जाएगा, मतलब ये नाइट्रोजन पे फिर से लोन पेयर आ गया, तो ये हाइड्रोजन R और R। नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो आ गई है, जैसे ही नाइट्रोजन पे लोन पेयर आ जाएगी, ये क्या करेगा, ये फिर से अटैक कर देगा दूसरे RX पे, किसी और RX पे अटैक कर सकता है अभी, अब ये किसी और RX पे अटैक करेगा तो फिर से सेम कहानी, अब 3 R बन गए और एक H और अगेन ए पॉजिटिव चार्ज, फिर NH3 जो है ये फिर से इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बन गया अभी NR3 या R3N और एक लोन पेयर है, फिर से लोन पेयर आ गया, फिर से RX किसी और RX के साथ ये अटैक कर सकता है, तो ये NR4N प्लस X माइनस बन जाएगा फाइन। तो ये जो रिएक्शन है, लिख लिया ना सबने, समझो इस बात को कि जब हम RX और NH3 को ले रहे हैं तो फिर एक फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा, मानो 1 मोल ले लिया हमने, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, कुछ RNH2 बन जाएगा, कुछ R2NH बन जाएगा, कुछ R3NH बन जाएगा, मतलब R3N बन जाएगा, और कुछ R4N प्लस बन जाएगा, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। इस रिएक्शन को अगर हम कराते हैं तो हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलेंगे। क्या क्या मिल जाएगा हमें, RNH2 मिल जाएगा, देन R2NH मिल जाएगा, देन R3N मिल जाएगा, देन R4N प्लस मिल जाएगा, तो इन सब का मिक्सचर मिल जाएगा। तो इस रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए एक तरीका है कि हम ऐसा कर सकते हैं कि NH3 को बहुत एक्सेस में ले लें,
NH3 को अगर हम एक्सेस में ले लेंगे तो इससे क्या होगा, Rx के सराउंडिंग में केवल NH3 ही NH3 रहेगा। जैसे मानो कि 1 मोल Rx है, और इसके सराउंडिंग में केवल NH3 ही है। अगर NH3 एक्सेस है तो इसके पास सराउंडिंग में केवल NH3 है, तो कोई NH3 इस पे अटैक करेगा और ये RNH2 बन जाएगा। RNH3 प्लस बनेगा, फिर किसी और NH3 से RNH2 बन जाएगा। तो ऐसे हर एक Rx के सराउंडिंग में केवल NH3 रहेगा, तो सारा Rx खत्म हो गया। ये बात समझ में आ रही है? सर एक बार फिर से होता। हमने क्या, हम ये बोल रहे हैं कि जब दोनों अगर इक्वल अमाउंट में लेते हैं हम, Rx और NH3 जब इक्वल अमाउंट में लेते हैं तो चांसेस बहुत हैं कि मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बन जाए। मतलब कुछ RNH2 भी बन जाए, कुछ R2NH भी बन जाए, कुछ R3N भी बन जाए, कुछ R4N भी बन जाए। तो इससे इस रिएक्शन की यील्ड बहुत पुअर हो रही है। जब मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनेंगे तो रिएक्शन की यील्ड बहुत पुअर हो रही है। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम एक काम कर सकते हैं कि हम अभी इस वाले केस में हमने क्या किया, इस वाले केस में हमने Rx और NH3 बराबर बराबर लिया था। तो Rx है कहीं पे, फिर Rx और NH3 प्रेजेंट है, मतलब सब कुछ इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट है। जितना Rx है उतना ही NH3 है। तो कोई NH3 अगर इस पे अटैक किया और ये R से रिप्लेस कर दिया, तो फिर वो जो RNH2 बनेगा, ये RNH2 अब किसी और Rx पे अटैक करके और R2N में भी कन्वर्ट होने के चांसेस उसके बहुत हाई हैं। ठीक है, हम इसको अवॉइड करने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि हमने ये कहा कि Rx को 1 मोल ही लो, लेकिन NH3 को एक्सेस में ले लो। तो NH3 जब एक्सेस में लेंगे तो इसके चांसेस कि दूसरा Rx मिले वो बहुत कम हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि अब इसे Rx मिले वो बहुत कम हो जाएगा। मीनवाइल क्या होगा, मीनवाइल जो भी उसके सराउंडिंग में NH3 होगा, कोई ना कोई उस पर अटैक करके और उसे RNH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो सारा Rx जब RNH2 में कन्वर्ट हो गया, तो फिर अब Rx अगर बचा ही नहीं अपने पास, तो हम RNH2 का प्रोडक्शन इस तरह से बढ़ा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है? यस। तो हम क्या करते हैं, अगर यही रिएक्शन हमें थोड़ी बेटर यील्ड में चाहिए, तो हम Rx को एक्सेस ऑफ NH3 के साथ रिएक्शन करेंगे, NH3 एक्सेस के साथ, तो इसके साथ ये RNH2 बन जाए। बट फिर भी यील्ड बहुत हाई नहीं रहेगी, क्योंकि इसके साथ NH3 भी है, NH4 प्लस भी है, और कुछ ना कुछ R2NH भी बन ही जाएगा। तो यील्ड बहुत हाई नहीं रहेगी, बट पहले वाले से बेटर रहेगी। तो हम एक्सेस में यूज करेंगे। मतलब फिर भी मतलब ऐसा बोल सकते हो कि नॉट अ गुड रिएक्शन। ठीक है, बहुत अच्छी रिएक्शन नहीं है RNH2 बनाने के लिए। एक चीज और, ऐसा भी सोच सकते हो कि सर ये NH3 और RNH2 में ये RNH2 ही क्यों अटैक कर रहा है इसको। यहाँ पर जब हमने ये बनाया कि RNH2 अब इस Rx पे अटैक कर रहा है, तो NH3 ही अटैक कर देता तो सारा का सारा RNH2 ही बन जाता। RNH2 क्यों अटैक करता है? अगर हम इन दोनों में लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी की बात करें, तो किसमें लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है? सेकंड वाले में। RNH2 में लोन पेयर डोनेट करने की एबिलिटी ज्यादा है, क्यों? एल्काइल ग्रुप। वेरी गुड, एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, तो इंडक्टिव इफेक्ट से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, एंड देयरफॉर RNH2 जो है, RNH2 is a better nucleophile than NH3। सिमिलरली जब R2NH बन जाएगा, तो R2NH और भी ज्यादा बेटर तरीके से डोनेट कर सकता है, क्योंकि इसके पास तो अब दोनों तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट हो गई। तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनने का रीजन यही है कि RNH2 जो पहले स्टेप में जो RNH2 बन रहा है, वो एक ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफाइल है, तो वो अब ज्यादा आसानी से Rx पे अटैक कर सकता है।
ठीक है ये। तो हम क्या कर सकते हैं, अपने पास एक ऑल्टरनेट मेथड है, हम आरएक्स की रिएक्शन करवाते हैं। N3 माइनस से, तो ये RN3 बन जाएगा और हम इसका रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, रिडक्शन LiLH4 के साथ या किसी सच ग्रुप के साथ हम इसका रिडक्शन कर देंगे। LiLH4 के साथ रिडक्शन करेंगे तो ये RNH2 बना। या H2PD के साथ भी कर सकते हैं हम। H2PD हमें पता है, H2PD के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है। ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। तब हमारा SN1 SN2 E1 E2 ऑफिशियली खत्म हो। सारे SN1 SN2 E1 E2 के रिएक्शंस हमने पढ़ लिए हैं। अल्कोहल में भी पढ़ लिया है, ईथर में भी पढ़ लिया है, हैलाइड्स में भी पढ़ लिया है। तो इन सबको अच्छे से रिवाइज करो, कलेक्ट करो, सॉल्व करो। एलिमिनेशंस की शीट बोली थी सॉल्व कर लेने के लिए। वो जो बीटा एलिमिनेशन मिसलेनियस भेजा था वो सॉल्व कर लिया था ना, उसका कुछ हमने डिस्कशन शुरू किया था क्या? 7 तक हुआ था। हाँ 7 तक हो गया था ना, उसका 2-3 कुछ क्वेश्चन। इस वीक डिस्कशन क्लास है क्या आपने? आज ही आज कर रहा हूँ मैं तो, आज खुश था कि आज मेरा ऑफ। तुम लोगों ने जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी खुशियों पे पानी फेर दिया। अरे यार ये तो 12 बजे ही है। क्या करे फिर, अभी मामला निपटा दिया जाए। यस सर। बेस्ट तो यही है, लेकिन मैंने सोचा था एल्केन रिवीजन कराऊं। अब एल्केन नेक्स्ट लेक्चर में रिवाइज करें। असाइनमेंट 3। अच्छा, ये OMS OTS के बारे में मैंने बताया नहीं था, इसे हम देख लेते हैं। हमने ये पढ़ा था कि अल्कोहल्स जो हैं, अल्कोहल्स अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं होते हैं, तो उनको लीव कराने के लिए हमने कुछ कुछ मेथड्स देखे थे। जैसे कि OH है तो इसे चाहो तो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ रिएक्शन करा के, HBr के साथ रिएक्शन करा के इसे Br में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर NaBr H2SO4 के साथ सेम रिएक्शन करवा सकते हो, तो इसके साथ भी ये Br में कन्वर्ट हो जाएगा। और कोई रिएक्शन याद है क्या?
बताओ। नहीं, Br अगर हमें बनाना है और कुछ PCl3 PCl3 NaCl हमें PCl3 से कैसे बनेगा? PBr3 NaCN से क्या होगा? NaCl PBr5 हमें Br लगाना है ना। NaCN के साथ कुछ भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। बस यही पढ़ा था हमने। PBr5 तो ज्यादा स्टेबल नहीं रहता है, PBr5 ज्यादा यूज नहीं करते हैं, कहीं पे दिया हुआ रह सकता है PBr5 भी, बट ये है मेजर रिएक्शन जिसके साथ हम Br अटैच कर सकते हैं उसको। बट हम अल्कोहल को एक और तरीका है जिसके थ्रू हम इसे बेटर लिविंग ग्रुप बना सकते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं विद सल्फोनिक एसिड्स या सल्फोनेट एस्टर, जैसे कि ऐसा है, मानो इसका रिएक्शन कराते हैं समझो MsCl के साथ, ठीक है। अभी हम देखेंगे MsCl क्या है, बट अल्कोहल का रिएक्शन हम करवाते हैं MsCl के साथ। दिस इज कॉल्ड मिसाइल क्लोराइड। मिसाइल क्लोराइड, मेसाइल क्लोराइड। तो मेसाइल क्लोराइड OH के साथ रिएक्शन करके ये बन जाता है OMS, एंड OMS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। OMS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो अब तुम इसके साथ Br माइनस या NaBr की रिएक्शन करवा सकते हो। NaBr की रिएक्शन करवाओगे तो ये Br लग जाए। Cn माइनस की रिएक्शन कराओगे या NaCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये Cn लग जाएगा। NaSH के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये SH लग जाएगा। तो OMS जो है, OMS इज अ गुड लिविंग ग्रुप। अब ये MsCl है क्या? तो MsCl इज मिसाइल क्लोराइड। दिस इज सल्फर का एस्टर, सल्फर का एसिड है, सल्फर का एस्टर है, सॉरी, ऐसा। दिस इज MsCl, ठीक है। तो OH जब इस पे अटैक करता है, सबसे पहले रिएक्शन क्या होती है? ये जो OH है, ये इस, अभी हमें ऐसे इस मैकेनिज्म के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है। ये ऑक्सीजन का लोन पेयर सल्फर पे अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन O माइनस बन जाती है, और O माइनस जब बैक आएगा तो ये Cl डिपार्ट कर जाएगा। और यहाँ से इस हाइड्रोजन को भी निकाल देते हैं -H प्लस करके, तो ये बन गया। इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं OMS। दिस इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। एक अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा होता है? एक अच्छे लिविंग ग्रुप के बारे में बताओ, किसे हम बोलेंगे कि इट इज अ गुड लिविंग ग्रुप? सर जो एसिडिक नेचर हो, स्टेबल बने रिएक्शन के बाद। स्टेबल क्या? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो। weak base वीक बेस, दैट इज द की। तुम्हें की पता रहनी चाहिए कि वीक बेस इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये स्टेटमेंट लिखवाया हमने, स्टेटमेंट इतने कम लिखवाए हैं, और उसमें भी तुम कम चीजें याद रखोगे तो कैसे होगा? ये लाइन लिखवाई है ना कि पुअर बेसेस या वीक बेसेस आर गुड लिविंग ग्रुप्स।
तो तुम्हें पता रहना चाहिए ना कि वीक बेस, तुम्हें सोचना, अगर तुम्हें कोई पूछेगा कि लिविंग ग्रुप कैसे देखोगे, तो तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि कौन सा वीक बेस है। तो ये जो लिविंग ग्रुप है, अब यहाँ पे डिपार्ट कौन करने वाला है, ये ये लिविंग ग्रुप है। और क्या ये वीक बेस है? तो अगर ये डिपार्ट करता है तो ये O माइनस और ये बनेगा। तो इज दिस अ वीक बेस? यस सर। वीक बेस है। क्यों वीक बेस है ये? बताओ। सर अच्छा लिविंग ग्रुप है इसलिए। रीजन क्या है वीक बेस? नेगेटिव चार्ज यहाँ पर है या नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है? डीलोकलाइज्ड है। नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के साथ भी शेयर्ड है और नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी शेयर्ड है। तीन तीन एटम इसे कैरी कर रहा है, इसकी वजह से दिस, और तीनों ऑक्सीजन है, तीन एटम कैरी कर रहा है और ये तीनों ही ऑक्सीजन है। तो दिस इज अ वीक बेस। जैसे H2SO4, SO4 2 माइनस या H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट है वो काफी वीक बेस है, ऑक्सीजन पे डिलोकलाइज हो रहा है नेगेटिव चार्ज। तो ये हमें पता रहना चाहिए कि MsCl क्या है और OMs इज अ गुड लिविंग ग्रुप। सिमिलरली TSCl भी होता है। TSCl होता है टोसाइलेट टोसाइल क्लोराइड। दिस इज TSCl। सिमिलर ही है, जैसा MS है वैसा ही TS भी है। जो काम वो कर रहा है वही काम ये भी करेगा। इसकी रिएक्शन जब हम TSCl के साथ करवाएंगे तो इससे OTS बन जाएगा एंड OTS इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। फिर जितने रिएक्शन हमने ऊपर लिखे हैं वो सारा रिएक्शन ये कर सकता है। तो OMS एंड OTS आर गुड लिविंग ग्रुप्स। OMS and OTS are good living groups. मतलब SN2 रिएक्शन काफी अच्छे से शो करें। अगर 1 डिग्री 2 डिग्री पे प्रेजेंट है तो यू कैन गो विथ SN2 रिएक्शन। जैसे मानो कि ऐसा OH लगा हुआ है, तो हमने इसका रिएक्शन कराया MsCl के साथ, तो ये बन गया OMS। फिर हमने इसकी रिएक्शन करा दी Cn माइनस के साथ, तो ये बन जाएगा Cn। तो Cn लगा सकते हो तुम, लेकिन अगर तुम इसकी रिएक्शन डायरेक्टली Cn माइनस के साथ करवा दो तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्लियर है ये बात? तो OMS और OTS क्या है? MsCl TSCl, दिस इज टोसाइल क्लोराइड, मिसाइल क्लोराइड, टोसाइल। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं।
सबने सॉल्व तो कर लिया ना? Yes, sir. Yes, sir. Predict the major elimination product of the following reaction and indicate if they are from E1 or E2 pathways. NaOH है, क्या होना चाहिए? E1. देखो, E1 तभी, E1 की conditions are very much like SN1 conditions. SN1 रिएक्शन जब हम करवाते थे तो क्या हम उसके साथ न्यूक्लियोफाइल रखते थे या केवल एक अच्छा सॉल्वेंट रखते थे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर प्रोटीन केवल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रखते थे। बाकी लोगों ने फिर से वीडियो ऑफ कर लिया। रोहन, हितेंद्र, रजत, प्रेरणा, साहिल, झील, मिश्का, कुशल, झलक, निकिता, अक्षिता, हर्ष, ओम, मनन, वंश, रौनक, निर्मल, जयंत, वैंडेट, विजय, मयंक, भूमिका, पोरश, कृष, अनुष्का, अदिति, भूमिका, मयंक, सक्षम, साहिल, अनन्या, अनमोल, प्रख्यात, वेदांश, शाग्र। ऑन नहीं करना है? कंसेंट लेटर साइन करवाना होगा तुम लोगों से कि मेरी मर्जी है मैं पढूं या नहीं पढूं। आरजी एकेडमी इसके लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है मेरी रैंक के लिए। तब फिर ठीक है, तब फिर मैं निश्चिंत रहूं। वरना कल को तो बोलोगे ना कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऑन क्यों नहीं करवाया हमसे वीडियो, हम तो नादान थे, तुम तो समझदार थे ना। तो फर्स्ट वाले केस में अगर हम देखें, हमने ये डिस्कस करना शुरू किया और 16 लोग गायब भी हो गए, मात्र 54 बचे हैं। ये तो बहुत ही तेजी से चले जाते हैं यार। मतलब अपना काम से काम रखते हैं बस, ठीक है पढ़ा दिया तो हो गया, बस आगे हमें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। NaOH के साथ जब रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये E2 रिएक्शन हो जाएगी। सिंपली H2O रहता तब E1 एलिमिनेशन होती। अभी जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये OH माइनस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, इधर डबल बॉन्ड बनेगी और ये Br डिपार्ट हो जाए। तो मेजर प्रोडक्ट भी बता सकते हो कि ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। ऐसे तो हमें बस, अच्छा प्रेडिक्ट मेजर एलिमिनेशन प्रोडक्ट भी बोला है, तो तुम्हें मेजर प्रोडक्ट भी बताना पड़ेगा कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट। सेकंड वाले केस भी सिमिलर है, इसमें भी ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगी और ये भी बताना है कि E1 से जा रहा है रिएक्शन या E2 से जाएगा। तो ये E2 हो जाएगी, ये भी E2 हो जाएगी। ये टर्ड ब्यूटॉक्साइड, तो टर्ड ब्यूटॉक्साइड उधर तो हाइड्रोजन है ही नहीं, हाइड्रोजन तो केवल एक ही तरफ है, तो एक ही तरफ है अगर हाइड्रोजन तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ये ऐसा बन गया। डीबीयू के बारे में हमने पढ़ा नहीं है, अपने सिलेबस में डीबीयू बहुत ज्यादा नहीं है, ऐसे ही मैंने दे दिया था। जस्ट रिमेम्बर कि डीबीयू जो है, डीबीयू एक हिंडर्ड बेस है, जस्ट लाइक टर्ड ब्यूटॉक्साइड, डीबीयू इज अ हिंडर्ड बेस और ये E2 एलिमिनेशन करता है। तो यहाँ पे ये E2 करेगा और ये ऐसा प्रोडक्ट बन जाए। चारों रिएक्शन E2 से ही हो रहा है। थ्री इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2, ये भी एक E2 रिएक्शन है। यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, सबसे पहले NH2 माइनस इसे लेकर जाएगा, तो ये हाइड्रोजन इधर आया, Br डिपार्ट कर गया। देखो फिर से मैं बनाता हूँ इसे।
3 हाइड्रोजन ऐसे तो NH2 माइनस इस हाइड्रोजन पे अटैक किया, Br डिपार्ट किया, तो ये बन गया ऐसा Br, और इधर है हाइड्रोजन और इधर भी है हाइड्रोजन। फिर से NH2 माइनस ने अटैक किया क्योंकि एक और Br है अभी। NH2 माइनस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, अगर थोड़ा बहुत याद हो तो हमने ये रिएक्शन पहले पढ़ी है, पता नहीं याद है या नहीं। फिर क्योंकि थर्ड इक्विवेलेंट भी दिया हुआ है, थर्ड इक्विवेलेंट इस हाइड्रोजन पे एब्स्ट्रैक्ट कर लेगी और ये नेगेटिव चार्ज ऐसे बन जाएगी। तो एल्काइनाइड आयन बन जाता है इससे, 3 इक्विवेलेंट ऑफ NaNH2 के साथ एल्काइनाइड आयन बन जाएगा। अभी आगे आज जो पढ़ाया उसे तो रिवाइज करना ही है। मीनवाइल तुम्हें एल्केन हमने मेरे ख्याल से जब ऑफलाइन क्लासेस थी तब भी एक बार रिवीजन किया था हमने, याद है क्या? ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ा था ना अभी। तो Yes. एल्केन को हम थोड़ा फास्टर पढ़ाएंगे, एक लेक्चर में हम एल्केन खत्म कर देंगे। तुम अपने और ऑनलाइन क्लासेस ऑफलाइन क्लासेस के लेक्चर नोट्स से एक बार रिवाइज कर लेना। एल्कीन एल्काइन को भी एक बार अपने लेवल पे जितना ज्यादा पढ़ लो उतना बढ़िया है, क्योंकि हम फिर स्टीरियो केमिस्ट्री के साथ पढ़ेंगे, तो तुम्हें एटलीस्ट प्रोडक्ट बनाना और सच थिंग्स थोड़े आने चाहिए। फिर हम एक बार इसे भी पढ़ लेंगे, तो हम इसे भी एक बार दोबारा नहीं, तिबारा, दिस इज द थर्ड टाइम वी विल रिवाइज इट, मतलब सेकेंड टाइम वी विल रिवाइज इट, थर्ड टाइम वी विल स्टडी इट बेसिकली। और एल्कीन एल्काइन को हम सेकेंड टाइम पढ़ लेंगे, तो होपफुली कि ये तुम्हें थर्ड टाइम में आ जाए, नहीं तो फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ इसे ही पढ़ते रह जाएंगे। फिर हम अल्टीमेटली पता चला कि 12th क्लास के एग्जाम्स आ गए और हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, एल्केन। तो तुम्हें एल्कीन एल्केन एल्कीन एल्काइन ये तीनों टॉपिक 11th के लेवल पे जो पढ़ाया गया है वो थोड़ा रिवाइज करो। अब ऑब्वियसली तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि हमने अभी बहुत सारा रिएक्शन मैकेनिज्म, एरो कार्बोकैटायन कार्बन आयन के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है, तो तुम्हें अब उसी को पढ़ोगे तो तुम्हें थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी, और पहले से पढ़ भी रखे हो तो थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अपने तरफ से 1-2 घंटे बैठ के और एल्कीन और एल्काइन को एक बार रिवाइज कर लें। सोडियम प्रोपाइनाइड, प्रोपाइन है तो प्रोपाइन का अनायन है तो प्रोपाइनाइड। यहाँ पे कोई अच्छा बेस नहीं मिल रहा हमें। H2O, ETOH ये सब क्या है? These are polar protic solvent, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ यहाँ पर क्या किया हुआ है? हीटिंग। तो इससे क्या बन जाएगा? मैकेनिज्म क्या होगी? अगेन देखो H2O हीट है, तो इस बार तो ऐसे 2 प्रोडक्ट बनेंगे, इधर से भी कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा और इधर से भी कुछ प्रोडक्ट बन जाएगा। सर फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में तो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है। हाँ मैं भी वही सोच रहा हूँ, बट E1 रिएक्शन करवा रहे हैं हम। E1 रिएक्शन में जो कार्बोकैटायन होगी वो प्लेनर हो जाएगी पहले, और प्लेनर कार्बोकैटायन होने के बाद वो किधर से भी अटैक कर सकता है, फिर उसके लिए एंटी पेरिप्लेनर की बात नहीं आएगी। अगर यही रिएक्शन हम
OH माइनस और OH माइनस के साथ कराते हैं या ETO माइनस के साथ कराते हैं, तो ETO माइनस के साथ तुम्हें देखना पड़ता कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो Br यहाँ पर बाहर है, तो हमें अंदर की तरफ हाइड्रोजन चाहिए। इधर अंदर की तरफ मिथाइल है, इधर अंदर की तरफ हाइड्रोजन है, तो डबल बॉन्ड इधर से बनेगा फिर, और ये CH3 एज इट इज प्रेजेंट रहेगा। तो ETO जब ETO माइनस के साथ, क्योंकि ये E2 रिएक्शन फॉलो कर रहा है, बट इसके साथ ये E1 फॉलो कर रहा है, E1 में एंटी पेरिप्लेनर देखने की जरूरत नहीं है, इसमें ये दोनों बनेंगे, मिक्सचर बनेगा, और इसमें ये मेजर बनेगा ओनली, या ऐसा ओनली प्रोडक्ट बोल सकते। ठीक है, हाँ अच्छा, वही रिएक्शन फिर इधर दी हुई है, तो इसमें सोचो तो फिर इधर से प्रोडक्ट बन जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The SN1, SN2, E1, E2 reactions you have learned are very important for the understanding of biochemistry. One step in the urea cycle for ridding an organism of ammonia is the conversion of arginosuccinate to the amino acid arginine plus fumarate. Oh my god, डर क्वेश्चन पढ़ के ही ऐसा थोड़ा डर का माहौल बन गया। What reaction is occurring here? SN1 हो रही है, SN2 हो रही है, E1 हो रही है, E2 हो रही है। क्या हो रहा है? E2 हो रही है, वेरी गुड, E2 हो रही है यहाँ पे, है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे रिमूव क्या हुआ है। ये CO2 रिमूव हो रहा है इधर से, CO2 वाला ग्रुप रिमूव हो रहा है, तो डबल बॉन्ड इधर बन रही है यहाँ पर। इसका मतलब है कि अब देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर एक ही हाइड्रोजन है केवल। इसका मतलब है कौन सा, ये नहीं दोनों में से कोई बीटा हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, समझ रहे हो। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और इधर एंड पे एक ही हाइड्रोजन है, तो अब इन दोनों में से कोई रिमूव हुआ है। अब कौन सा रिमूव हुआ है ये सोचना होगा हमें। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें एंटी पेरिप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनानी होगी। या फिर ऐसा समझ सकते हो कि ये जो बेस है, इस बेस ने इस हाइड्रोजन पे अटैक किया होगा, और इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा तो ये इधर डबल बॉन्ड बनाएगा और ये ग्रुप इधर बाहर निकल जाएगा। तो जैसे मैंने रिलेटिव बताया था कि ये CO2 बाहर है रिलेटिवली, और इधर ये हाइड्रोजन बाहर है, तो CO2 बाहर है और इधर हाइड्रोजन बाहर है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा। और आर्जिन ऑन द स्ट्रक्चर बिलो शो द एरो फॉर्मेलिज्म, तो यही एरो फॉर्मेलिज्म तुम्हें शो करना है, इसी हाइड्रोजन को तुम्हें रिमूव करना है। देन थर्ड सी पार्ट में बोल रहा है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्जिनिन लिविंग ग्रुप इन द स्पेस प्रोवाइडेड। आर्जिनिन लिविंग ग्रुप बनाना है अब हमें, तो बना दिया जाए। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड NH2 प्लस और NH माइनस। ये हो गया आर्जिनिन का स्ट्रक्चर। किसी को कोई तकलीफ? बताते नहीं हो।
तकलीफ छुपा के बैठे, दिस इज नॉट गुड। Give elimination products you would expect from the following reactions. 3-bromo 3-ethyl pentane। अब तो ये तो भारी काम हो गया सर, स्ट्रक्चर ही बना के नहीं दिया है इसने, तो लिख दिया बस ऐसे ही, हमें तो स्ट्रक्चर बनाना ही नहीं आता। 3-bromo 3-ethyl pentane, पेंटेन बनाया, 3 पे इथाइल लगा हुआ है और 3 पे ब्रोमो भी लगा हुआ है और मिथेनॉल के साथ हीट कर रहे हैं। कौन सी मैकेनिज्म होगी ये? E1। तो किधर भी डबल बॉन्ड बना दो, तीनों तो आइडेंटिकल हैं। बी पार्ट में आते हैं, 1 आयोडो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटेन, हीटेड इन इथेनॉल, कौन सी रिएक्शन होगी ये? E1। तो मेजर प्रोडक्ट तो इधर ही बनेगा। सी पार्ट में आते हैं, 3-bromo 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, 3-bromo 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, अच्छा ब्यूटेन है, साइक्लोब्यूटेन बना दिया मैंने। 3-bromo 2,2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, हीटेड इन इथेनॉल, कौन सी रिएक्शन होगी? और प्रोडक्ट क्या बनेगा? कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाएगा, कार्बोकैटायन मैकेनिज्म से फॉर्म होगी, है ना गाइस? यस सर। यही बनाए थे प्रोडक्ट, यही बना था ना? लगता नहीं है ऐसे, तुम लोग ऐसे मरा हुआ आंसर देते हो, मुझे लगता है तुमने सॉल्व भी नहीं किया है। सर यही बना था सेम। सबने सॉल्व नहीं किया है यार। अब भाई ये तो रिएक्शन ही नहीं पढ़ी हमने। हमारी कुछ समझदारी कुछ बता रही है क्या? केएसपी पढ़ लिया क्या? यस सर। तो ये हमने पढ़ा होगा कि, ये देखा होगा हमने वहां पर कि AgCl, AgBr, AgI ये सब इनसॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं, है ना? AgCl, क्लोरीन के, याद है जब हमने सॉल्युबिलिटी रूल्स थोड़ा पढ़ा होगा कभी, तो Ag, Pb, Hg जो है वो हैलाइड्स में इनसॉल्युबल होते हैं। एनीवे AgI जो है, AgI इज एन इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो ये जो Ag+ है, ये I- के साथ रिएक्शन करके और ये बना देगा ऐसा पॉजिटिव चार्ज, और AgI प्रेसिपिटेट हो जाएगा, AgI सॉल्यूशन से बाहर निकल। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज आया है, ये पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होकर और ये इधर वाले पॉजिटिव पे आ जाएगा और हमें एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनाने को बोला है। तो फाइनली ऐसा ये मेजर प्रोडक्ट हो जाए, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन बोलता तो उधर पॉजिटिव पे OH लगा देते, H2O का OH उस पर अटैक कर देता तो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हो जाती, और अभी ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट हो गया है। ओहो, 54 से मात्र 45 बचे हैं, ऐसा ना हो कि केवल मैं ही बचूं एंड में। लगभग 25 बच्चे जा चुके हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम लोग।
असली मजा तब आता है जब वे 5-6 महीने के बाद जब बोर्ड में फेल होने की नौबत आए, तब फिर और भी अच्छा लगता है। मैं ऐसा अच्छा आदमी नहीं हूँ ज्यादा, मतलब मुझे ऐसा ठीक है। 10th क्वेश्चन पे आते हैं। When the following compound is heated in methanol, several different products are formed. Propose mechanism to account for the 4 products shown. ट्राई किए क्या ऐसा? यस सर। ऐसा दिया हुआ है हमें। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें Br को डिपार्ट करना होगा और 1 डिग्री कार्बोकैटायन बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट में ऐसा दिया हुआ है हमें। ये बनाने के लिए अब देखो, जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब 2 रिएक्शन तो यहां से हो सकती है। CH3OH डायरेक्टली इस पे अटैक कर दे तो पॉजिटिव चार्ज पे, तो ये OCH3 लग जाएगा, और CH3OH अगर इस वाले हाइड्रोजन से पे अटैक कर दे तो इधर डबल बॉन्ड बन जाएगी। इस पे अटैक कर दिया और इवन एलिमिनेशन कर दिया तो ये बन जाएगा। अच्छा, ये तो बनाना ही नहीं है, ये तो बनाया, सॉरी वेरी सॉरी, हीट कर रहा है ना, तो ये प्रोडक्ट नहीं दिया इन्होंने, ये प्रोडक्ट नहीं बना रहे, एलिमिनेशन से ये प्रोडक्ट बना। देन दिस कैन ऑल्सो रीअरेंज, ये इवन एलिमिनेशन एक तो हो गया, क्योंकि कार्बोकैटायन बना है तो ये रीअरेंज हो सकता है, रीअरेंज होकर ये इस पोजीशन पे आ सकता है। ठीक है, हालांकि दिस इज, ये जो प्रोडक्ट है ये नहीं बनेगा, लेकिन हमें अपने प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये बनाना ही पड़ेगा। मतलब ये जो OCH3 है ना, इससे बनाने के लिए तो हमें इधर पॉजिटिव चार्ज लाना ही पड़ेगा। तो इधर अगर पॉजिटिव चार्ज लेकर आते हैं हम, अब OCH3 इस पे अटैक करेगा, CH3OH अटैक करेगा तो OCH3 ग्रुप इस पर अटैच हो जाएगा, तो ये 2 प्रोडक्ट्स तो बन गए। देन ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन रीअरेंज, मतलब रिंग एक्सपेंशन होगी, जो एक्चुअली में रिंग एक्सपेंशन होगी, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके साथ भी 2 रिएक्शंस हो सकती हैं। जब एलिमिनेशन होगा तो ये ऐसा डबल बॉन्ड बन जाएगा, और जब SN1 रिएक्शन होगी तो फिर ये OCH3SOH, तो ये 4 प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, दिस इज फेवरेबल, ये ज्यादा फेवरेबल होगा इन जनरल। रिंग एक्सपेंशन से इसे थोड़ा बेनिफिट मिल रहा है, तो रिंग एक्सपेंशन को सपोर्ट करते हैं कई बार। सर फर्स्ट वाले प्रोडक्ट में H कैसे हटेगा? इवन एलिमिनेशन है, CH3OH इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड इधर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना? सर मेजर प्रोडक्ट तो रिंग एक्सपेंशन के ही होंगे। मेजर प्रोडक्ट के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा दिया ही नहीं है हमें कि मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करो। हम यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पर सर होते तो रिंग एक्सपेंशन के ही होंगे। क्या? मेजर प्रोडक्ट तो रिंग एक्सपेंशन के ही होते हैं। हाँ, मतलब अगर कुछ नहीं दिया रहे तो हम मतलब इसके साथ जा सकते हैं मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ओके सर।
बट क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो हमें बहुत ज्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं। 11th पे आता है। अभी हमने पढ़ा कि ओटीएस जो है ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और इसमें लिख के भी दिया हुआ है, देखो, ट्रीट ओटीएस ग्रुप एज अ ब्रोमाइड। ब्रोमाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो हमें ऐसे ही इसके साथ ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है, रिएक्शन SN1 हो सकती है, SN2 हो सकती है, E1 हो सकती है, E2 हो सकती है। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन होगी? SN2 सेकेंड SN1 E2 E2। 3 डिग्री है और NaOH है, गुड बेस है, तो E2 रिएक्शन हो जाएगी। ये DBN और DBU सेम है ना? जैसे DBN था जो कि एलिमिनेशन करवाता है, वैसे ही DBU और DBN दोनों एलिमिनेशन ही करवाते हैं। कहीं कोई दिक्कत इनमें? ये कौन सी मैकेनिज्म होगी 9 वाली? ये 10? SN2 11? E2 12? थर्टीन? 13 में ये क्या दे दिया? कुछ गड़बड़ हो गया, इसे हटाओ। ये कैसे देख रहे हैं? एंटी पेरीप्लेनर। अगर Br बाहर है तो हमें अंदर हाइड्रोजन चाहिए, इधर अंदर मिथाइल है, इधर अंदर हाइड्रोजन है, तो ये ऐसे, ठीक है, एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट्स। अब इसमें रोटेशन करना होगा, कंफर्मेशन ड्रॉ करके, और उसके बाद ही चेक कर सकते हैं। डायरेक्टली कैसे चेक करेंगे? डायरेक्टली नहीं कर सकते। डायरेक्टली भी कर सोच तो सकते हैं। देखो एक बार, ये ड्रॉ कर लिया हो सब? यस सर। यस सबने ड्रॉ कर लिया ना? एक बार हैंड रेज करना, कितने लोगों ने ड्रॉ किया है?
12 ओनली, बाकी 40 लोग, 40 भी नहीं, 37, 15, ठीक है, 15 इज अ गुड नंबर। तो अब मैं बता सकता हूँ। तो ये अंदर इधर मिथाइल है ना। तो हम ऐसा सोचते हैं कि जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा हाँ विदित कुछ पूछ रहे हो क्या? अच्छा नहीं, ठीक है। तो ऐसा हम सोचते हैं कि इस मिथाइल को बाहर रहना चाहिए था, अभी बाहर हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन तो डिपार्ट इस कन्फर्मेशन में नहीं करेगा, हमें रोटेट करके और इसे अंदर करना होगा। चलो हम पहले कन्फर्मेशन से इसे रोटेट करके इसे अंदर पहुंचा देते हैं, और अंदर पहुंचा दे तो ये ऐसा बन जाएगा। Br बाहर है, मिथाइल इधर आ गया, इथाइल इथाइल बाहर आ गया, और हाइड्रोजन अंदर आ गया। तो बस अब हाइड्रोजन अंदर आ गया है, अब प्रोडक्ट बना सकते हैं। NaOET इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा, ETO माइनस, डबल बॉन्ड बनेगी, Br डिपार्ट हो जाएगा। तो डबल बॉन्ड आ रहा है, इधर इथाइल है बाहर की तरफ, और मिथाइल है, और इधर फिनाइल है बाहर की तरफ, और हाइड्रोजन है अंदर की तरफ। तो ये प्रोडक्ट बनेगा। फिनाइल और इथाइल एक साइड होंगे, हाइड्रोजन और मिथाइल एक साइड होंगे। यही बना था सबका। अगर यही बना है देन यू आर डूइंग ग्रेट। हम डायरेक्टली कैसे सोचें इसके बारे में? हम ऐसा सोचते हैं कि हमें ये तो पता है कि यहाँ पे कंफर्मेशन से प्रोडक्ट बनेगा, है ना। हमें ये पता है कि ये हाइड्रोजन उधर जाएगा तो बाहर निकलेगा। अभी हम ऐसा करते हैं कि सीधा सीधा जो भी प्रोडक्ट दिख रहा है वो बना लेते हैं और उसका उल्टा आंसर कर देंगे। जैसे कि डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे ये Br को तो डिपार्ट करना है, और एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन अंदर है, तो हाइड्रोजन अंदर है तो इधर ड्रॉ कर दिया, फिनाइल को इधर ड्रॉ कर दिया। और इधर अगर देखो तो यहाँ पे इथाइल और मिथाइल है, इस हाइड्रोजन को जाना है, तो मिथाइल अंदर है मतलब मिथाइल इधर है, और इथाइल रिलेटिवली बाहर है तो इथाइल इधर है। अब ओ इससे भी वही आंसर आ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है यार, ये हमने कुछ गलत नहीं किया, कुछ भी गलत नहीं किया। इसे तो डायरेक्टली देख सकते हैं सीधा, है ना। हमें कंफर्मेशन में जाने की जरूरत भी नहीं है। सीधा सीधा हमने क्या किया, हमने रिलेटिव पोजीशंस देख लिए, और रिलेटिव पोजीशन को देखते हुए और हमने सीधा प्रोडक्ट ड्रॉ कर दिया। हमें पता है कि ये हाइड्रोजन एलिमिनेट होगा और ये Br एलिमिनेट होगी, तो ये हाइड्रोजन जब इधर जाएगा तो मिथाइल इधर आ जाएगा और इथाइल रिलेटिवली और बाहर आ जाएगा। तो अभी भी बाहर मतलब अगर रिलेटिव पोजीशन के बारे में सोचो तो मिथाइल और इथाइल में से इथाइल ही रिलेटिवली बाहर है ना। मिथाइल अंदर है और इथाइल जो है वो रिलेटिवली बाहर है, तो हमने इथाइल को बाहर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इसमें भी हम सीधा डायरेक्ट प्रोडक्ट के बारे में सोचते हैं। तो हाइड्रोजन और Br को जाना है, तो फिनाइल इधर बाहर है और इधर हाइड्रोजन अंदर है, और मिथाइल बाहर है इधर और इथाइल अंदर, तो ये प्रोडक्ट बन जाए। इसके बारे में अगर सोचे तो ये ऐसा प्रोडक्ट बनेगा मेजर, क्योंकि ये टर्ड ब्यूटाइल ग्रुप है, एंड टर्ड ब्यूटॉक्साइड होने के कारण जो सबसे कम हिंडर्ड है वो 1 डिग्री हाइड्रोजन ही है, तो उसे ही रिमूव किया जाएगा। थक गया। इसमें कुछ E2 प्रोडक्ट्स भी बनेंगे, है ना। इसमें मेजर माइनर के बारे में बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। जब OH रहेगा तो तुम्हें क्वेश्चन थोड़ा डिक्टेट करेगा कि क्या होना चाहिए। SH के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये SN2 के साथ ही जाएगा। OTS बट DBN है, DBN हमेशा एलिमिनेशन कराएगा, रिमेम्बर कि हिंडर्ड बेस है। NaOH है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 डिग्री पोजीशन पे
हीटिंग कर रहा है तो अगेन इवन एलिमिनेशन हो जाएगी ये। OTS है बट दिस इज अ गुड लिविंग ग्रुप, इसको ब्रोमाइड की तरह ट्रीट करने को बोला गया पहले ही। अब ये जो है दिस इज अ वेरी हिंडर्ड बेस, तो अब SN2 नहीं होगी ये रिएक्शन। ऐसे तो इसके साथ SN2 होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, तो ये भी बन सकती है। कहीं कहीं पर थोड़ा हमें डिसाइड करने में डिफिकल्टी हो सकता है या हम एग्जैक्ट नहीं बता पाए, तो ऐसे केसेस में बहुत ज्यादा क्रिटिकल होने की जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे कुछ कुछ E2 भी बनेगा, है ना, E2 प्रोडक्ट्स भी कुछ तो बनेंगे। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे SN2 E2 दोनों ही कुछ बन रहे हो तो तुम्हें क्वेश्चन गाइड कर देगा। अगर ऐसे तो बहुत ज्यादा ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जो कि कॉन्ट्राडिक्टिंग हो, मतलब अपनी थ्योरी से एग्जैक्टली सॉल्व नहीं होता हो। आएगा तो फिर क्वेश्चन में कुछ एनफ इंफॉर्मेशन रहेंगे जिसके हेल्प से चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब इसे हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करते हैं। इसे मतलब सॉल्व कर लो अगर नहीं की हो। ये तो बहुत ही ज्यादा है। बाकी एक बार इनके बारे में एक बार फिर से सोच लो, समझ लो कैसे देख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसे पहले खत्म ही कर लेंगे, उसके बाद फिर एल्केन एल्कीन एल्काइन इनको रिवाइज कर लो, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे इस असाइनमेंट को और एल्केन को फिनिश कर लेंगे एक बार फिर से। ठीक है, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।